नारायण 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 नारायण। देखो ये ब्रज तो वैसे ही पूरा दिव्य है और भगवान यशोदोत्संग लालित यहीं इस गोकुल में रहे। गोकुल महावन जिसको बृहद्वरम कहते हैं। तो यहां की धरती को एक विशेष लाभ ये प्राप्त हुआ कि यहां भगवान का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग को यहां की रज को स्पर्श न मिला हो। और ये ब्रह्म जहां भगवान ने मैया को अपनी महिमा की झांकी का क्षण। और ये स्वर्ग आश्रम बहुत दिनों से संतों की तपस्थली रही है और यहां पर यमुना जी के अनुग्रह से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से ये जो सायंकालीन आरती होती है ये वस्तुतः हम लोगों का सौभाग्य है। कई प्रकार से ये विशिष्ट है। यहां पर सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, ये सिद्धों के मुख से सुना गया है। इसलिए जो यहां बैठे हैं वो तो सावधान हैं ही, रहना ही चाहिए। जो इस विज्ञान के माध्यम से यहां नित्य उपस्थित होते हैं उनके लिए कुछ संकेत किए जाते हैं कि सावधान होकर के दर्शन करना। कभी कभी कोई सिद्ध सर्प के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी एक विशेष पक्षी की ध्वनि में बोलते हैं। वो अलग अलग सिद्ध महापुरुष, जब जिसका जो अनुग्रह करने का मन हो जाए। आपने देखा ये मोर भगवान अब प्रेरणा देते हम लोगों को। इस समय कोई बोलने का उनका अनुग्रह ही है और हम क्या कहें। आप लोग न समझ पावे तो कोई आपत्ति, लेकिन ध्यान से सुनना। प्रतिदिन आरती में यहां चारों वेदों के ऋचाओं का या मंत्रों का पाठ होता है। वेद मंत्र श्रवण मात्र से मंगल करते हैं, उनका अर्थ तो गंभीर है ही, लेकिन शास्त्रवेत्ता जानते हैं कि वेदों की आनुपूर्वी माने इस अक्षर के बाद ये, इस अक्षर के बाद इस अक्षर के बाद ये, इसको आनुपूर्वी कहते हैं। और जब से वेदों का अनुग्रह प्राप्त हुआ है तब से इस आनुपूर्वी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें ह्रस्व दीर्घ का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हजारों हजारों वर्ष, चलो मान लो हम हजारों ही कह रहे हैं, आजकल के इतिहासवेत्ताओं से कोई विरोध न हो इस दृष्टि से, वरना तो ये अनादि। अरे ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात नहीं है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित इनका भी भेद नहीं हुआ है, वही का वही चल रहा है। कभी वशिष्ठ जी ने जिस प्रकार मंत्र बोले होंगे उसी प्रकार से आज हमारे यहां वेद के आचार्य जी वो उसी प्रकार, उसी स्वर में, उसी आनुपूर्वी में उसका उच्चारण करते हैं। तो वेद मंत्र श्रवण मात्र से मंगल करते हैं, देवताओं को उपस्थित करते हैं। तो इसलिए वेदों की आनुपूर्वी अद्भुत है। और ताकि हमारे आचार्य जी की
छत्र छाया में ऋषि कुमार गण इतनी तपस्या पूर्वक ये वेद विद्या को प्राप्त कर रहे हैं संप्रदाय पुरस्सर, इसका आप लोगों को श्रवण का लाभ मिलता है, ये अद्भुत है। इसमें ऋग्वेद का भी एक मंत्र उच्चारण किया जाता है, हम लोग श्रवण करते हैं। यजुर्वेद का भी उच्चारण होता है, सामवेद का उच्चारण होता है, अथर्ववेद का भी उच्चारण होता है। इनका बड़ा मंगल है श्रवण करने से। इसके अतिरिक्त कभी कभी जब आचार्य गण उनकी रुचि है तो उनके अंतर्मन के देवता प्रेरणा देते तो विकृति पाठ भी सुनाते हैं। विकृति पाठ माने मंत्रों का कोई विकार नहीं आता है, उनके शुद्ध उच्चारण अनुपूर्वी की सुरक्षा के लिए महापुरुषों ने कुछ पाठ करने की अलग अलग विधियां बनाई हैं। तो जैसे माला पाठ है, जटा पाठ है, घन पाठ है, तो नाना प्रकार के पाठ की विधियां हैं। इसमें जो घन पाठ है उसको बड़े प्रयास पूर्वक श्रवण किया जाता है। पढ़ाया जाना शब्द उचित है वेद के लिए, श्रवण किया जाता है और श्रवण करने के बाद अति परिश्रम पूर्वक उसको धारण किया जाता है। घन पाठ वेद के उच्चारण की एक सीमा मानी जाती है, और अगर किसी का ये घनांत वेद पाठी हैं तो अगल बगल के वेदज्ञ सब उसको देख करके कुछ प्रकट और कुछ मन से प्रणाम करेंगे, ओह एक घनांत पाठी विद्वान बैठा है। सदा सत्संग, भोले बाबा सामने खड़े हैं, रघुनाथ सामने खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे, पद सरोज अन पाइनी। भक्ति माने भगवान सामने खड़े हैं तो उनसे श्रेष्ठ हुई उनकी भक्ति, तब तो उनसे मांगा जा रहा है। तो भगवान की भक्ति अनपाइनी है, दुर्लभ है, माने भगवान के दर्शनों से भी अधिक दुर्लभ भगवान की भक्ति है। भक्ति जैसा रत्न, रत्न क्या कि हमारे पास कोई शब्द बढ़िया है नहीं, मूल्यवान वस्तु, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। जैसे लॉकर में कीमती चीज सुरक्षित रखी जाती है, उसी तरह भक्ति रूपी ये अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, हे भगवान हमको सदा सत्संग देना। माने चलो साल में एक दिन सत्संग कर लिया है, इतनी देर कर दिया है, घंटा भर कर लिया, ऐसे नहीं, सदा सत्संग। हम निरंतर सर्वकाल में संतों की वाणी के आश्रित ही रहें, उनके संग में ही रहें, जिससे भक्ति रूपी हमारा रत्न कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो इसलिए सत्संग में भी अत्यंत सावधान होके, जागरूक होके बैठना, न जाने कौन समय कौन सी बात आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दे, आपके जीवन में कोई क्रांति ले आए। जय श्री कृष्ण।